हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 मार्च 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, टू सैल्यूट द लीजेंड ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, साल 1931 में आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दे दी गई थी अंग्रेजी हुकूमत द्वारा। ये तीनों बहुत ही बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए, भारत माँ के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन हम सब की तरफ से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, परिवहन विभाग की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है। अब मोबाइल से फोटो खींचकर चालान नहीं कर सकेंगे ट्रैफिक पुलिस कर्मी। खास करके टू व्हीलर बाइक सवारों का चालान काटने को लेकर यह नए नियम जारी किया गया है। और इस नियम के तहत अब पुलिस कर्मी सीधे मोबाइल से खींची गई फोटो से चालान नहीं काट पाएंगे, बल्कि इसके लिए 1869 हैंड हेल्ड डिवाइस जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर इसी डिवाइस की मदद से चालान काटा जाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, किसान भाई लोग अब बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज विदेश में भेज सकेंगे। 5 महीने से लागू 20% टैक्स को अगले महीने 1 अप्रैल से ही सरकार खत्म करने जा रही है। और इस नए नियम के तहत अब किसान विदेशों में भी अपनी प्याज की फसल को बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के दिए बेच पाएंगे। और वहीं दोस्तों, 1 अप्रैल से देश की राजधानी दिल्ली में भी एक नया नियम लागू होने जा रहा, पेट्रोल भराने का। अब इन गाड़ियों पर बैन लग चुका है, टंकी फुल नहीं होगी। एक तो नए नियम के मुताबिक जो पुराने पेट्रोल डीजल के वाहन है ना, उनमें फ्यूल नहीं भरा जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक 1 अप्रैल से ओवर एज वाहनों के ईंधन भरवाने पर रोक लगेगी। राजधानी के 80% पेट्रोल पंपों पर स्पेशल डिवाइस लगाए जाएंगे और ये डिवाइस फास्टैग जैसे स्कैन होता है ना, ठीक वैसे ही आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन कर लेंगे जैसे ही आपकी गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंचेगी तो। और इस स्कैनिंग के बाद अगर आपके वाहन का पंजीकरण 10 साल से पुराना है डीजल वाहन का, या पेट्रोल वाहन का 15 साल से पुराना है, तो फिर आपके वाहन में पेट्रोल डीजल नहीं भरा जाएगा। इतना ही नहीं, एक और नियम ये लागू होगा, अगर आपके वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट चाहता है PUC, तो भी दोस्तों आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं भरा जाएगा। तो ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं दिल्ली में, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि स्पा में अगर सहमति से शारीरिक संबंध बनता है तो इसमें मानव तस्करी का अपराध लागू नहीं होगा। हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि स्पा में किसी महिला का ग्राहक होना या सहमति से यौन संबंध बनाते हुए पकड़ भी लिया जाता है तो भी मानव तस्करी का अपराध इससे साबित नहीं होता है। हालांकि दूसरी धाराओं में ये अपराध हो सकता है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस इस मुद्दे पर नहीं बनता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, भारत की GDP ग्रोथ पर रिपोर्ट आ रही कि विकास दर में 100% की वृद्धि ने दुनिया भर के देशों को चौंका दिया है। भारत ने बीते एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दुगना कर दिया है। IMF के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की GDP 2015 में $2.1 ट्रिलियन पर थी, जो 2025 में बढ़कर $4.3 ट्रिलियन हो चुकी है। तो ये देश की विकास रफ्तार पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। इतना ही नहीं, इंडिया कंजप्शन पर भी एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि भारत दुनिया के दिग्गज देशों को पीछे छोड़ने की राह पर बढ़ रहा है। साल 2034 तक भारत में खपत दुगुनी होगी और दुनिया की कंजप्शन कैपिटल बन जाएगा, मतलब खपत की राजधानी बन जाएगा भारत। और जाहिर सी बात है, जब सभी तरह के उत्पाद प्रोडक्ट का कंजप्शन होगा तो इससे भी हमारे देश की इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, है ना। और देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी कहा कि इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। भारत के इस लक्ष्य पर उन्होंने भी भरोसा जताया है। और देखिए, आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला का भी कहना है कि 2047 में विकसित देश बनेगा हमारा भारत। देश की इकोनॉमी सही ट्रैक पर है। चलिए बड़ी खबर देखिए, नासा की तरफ से चेतावनी जारी की गई, धरती की तरफ आ रहा है ताजमहल से भी दोगुने आकार का एस्टेरॉइड। नासा ने इस एस्टेरॉइड को नाम दिया है 2014 TN17, जो कि एक अपोलो क्षुद्र ग्रह है। ये धरती के बहुत ही नजदीक से गुजरने वाला है। हालांकि ज्यादातर ग्रह जो होते हैं इस तरह के, वो धरती को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पास से गुजर जाते हैं, लेकिन ऐसे ग्रहों की कक्षा में थोड़ा सा भी बदलाव पृथ्वी के टकराने की संभावना को बढ़ा देता है। 77,282 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। और नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि 26 मार्च को शाम 5:04 पर यह क्षुद्र ग्रह धरती के सबसे नजदीक होगा। हालांकि वैसे तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके धरती से टकराने की संभावना बहुत ही कम ही है, लेकिन फिर भी संभावित खतरे को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर ये धरती से टकरा जाता है तो बहुत ही विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सैकड़ों परमाणु बम गिराने जितनी बराबर ऊर्जा छोड़ सकता है ये। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये नहीं टकराएगा धरती से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, 31 मार्च तक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में निवेश करने का मौका है, क्योंकि 1 अप्रैल से ही ये स्कीम बंद होने जा रही है। इसमें सरकार की तरफ से 7.5% तक ब्याज दिया जाता है। सरकार द्वारा खास करके महिलाओं के लिए ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई जा रही है, लेकिन ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से बंद हो जाएगी, यानी 31 मार्च 2025 के बाद आप इस स्कीम में पैसा नहीं लगा पाएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके महिलाएं माताएं बहनें इस स्कीम में निवेश कर सकती हैं। और भी आप इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। और इस स्कीम से जुड़ने के लिए आप अपने नजदीकी डाकघर या सरकारी बैंकों के जरिए भी इस MSSC स्कीम में खाता खोल सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट आ रही है हमारे देश के बैंकों में लोन और जमा के बीच कि बैंकिंग ऋण में 11% तक की बढ़ोतरी हुई है।
है, जबकि जमा में 10% तक की बढ़ोतरी देखी गई और आने वाले समय में भी नकदी संकट के बीच कर्ज में तेजी रहने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा ये लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर पर केस मिलने का जो मामला सामने आया था, उस मामले की अब जांच शुरू की जा चुकी है। सीजीआई ने 3 मेंबर की कमेटी बनाई, जस्टिस वर्मा को कोई भी काम न देने के निर्देश भी जारी किए हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि यशवंत शर्मा के घर पर 15 करोड़ कैश मिलने का मामला खबरें आई थी, तो इसके बाद अभी इस मामले की इंटरनल जांच होना शुरू हो चुकी है। और वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर का दौरा किया। जस्टिस गवई बोले कि हम आपके साथ हैं, तो वहीं जस्टिस कोटेश्वर ने कहा कि एक दिन मणिपुर भी समृद्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजों की बेंच ने मणिपुर का दौरा किया। वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा के सांसद ने कहा कि हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गुलामी की। इस तरह के विवादास्पद बयान दिए उन्होंने, तो फिर भाजपा ने भी जवाब में कहा कि ये सपा के संस्कार हैं। जरा देखिए तो सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की तरफ से ये गिनौने तर्क दिए गए। और एक बड़ा हादसा हो गया देखिए दोस्तों, बंगलुरु के होसूर में मद्दुरमा देवी जात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ। प्रतिमा लेकर जा रहा 100 फीट ऊंचा रथ गिर गया और इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। वहीं हरियाणा में भी एक घटना हुई, महायज्ञ में आए ब्राह्मणों पर फायरिंग की गई। लखनऊ के एक ब्राह्मण को गोली भी लगी। बदले में गुस्साए ब्राह्मणों ने तोड़फोड़ और पथराव भी किया। बासी खाने को लेकर यह झगड़ा हुआ था हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। वहीं देखिए, आरएसएस की मीटिंग चल रही है और आरएसएस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में बांग्लादेश पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें कहा गया कि हिंदुओं का उत्पीड़न मानवाधिकारों का उल्लंघन है। लगातार भारत विरोधी बयानबाजी आपसी संबंधों के लिए भी नुकसानदायक होगी। बांग्लादेश गवर्नमेंट को आरएसएस संघ ने भी ये चेतावनी दी है। और एक खबर आ रही कि बांग्लादेश में अब श्रमिकों पर भी संकट गहरा है। कई कपड़ा फैक्ट्रियों पर लटका ताला, हाईवे जाम करके लोगों ने प्रदर्शन भी किया। वहीं भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर खबर है, भारत और मंगोलिया ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया दोनों देशों ने। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। दोस्तों सोचिए, अगर एक दिन आपके बाल अचानक झड़ना बंद हो जाएं और फिर से घने हो जाएं तो कैसा लगेगा। ये एक सपना लगता है, लेकिन एक ऐसे तेल की वजह से ये सच बन रहा है जो बिल्कुल असली है और डायरेक्ट आदिवासी कम्युनिटी के हाथों से बनाया गया है। पर यहाँ एक दिक्कत है, मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स छा गए हैं जो असली के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपको असली सच बता दूं, ये आदिवासी ऑयल कर्नाटक की हक्की पिक्की कम्युनिटी ने 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों के साथ बनाया है और सिर्फ ये लोग जानते हैं उन जड़ी बूटियों का असली फायदा कैसे उठाना है। अगर आपको बालों की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो झड़ना हो, सफेद होना हो या गंजापन, ये असली आदिवासी ऑयल इसका जवाब है। मैंने खुद 3 महीने से इसका इस्तेमाल किया है और कहना पड़ेगा तेल में वाकई दम है। और दोस्तों, आपको असली और जेन्युइन आदिवासी ऑयल के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ डुप्लीकेट मिलते हैं। मैं असली आदिवासी ऑयल की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे चुका हूं, जाकर अभी ऑर्डर करें, क्योंकि बालों की सेहत के लिए असली का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और उत्तर प्रदेश से एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, यूपी में बीजेपी नेता ने 3 बच्चों की जान ले ली। पत्नी को भी गोली मारी, एसएसपी से बोला कि मैंने सबको मार दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से यह मामला सामने आया है और पत्नी की भी हालत अभी काफी गंभीर बताई जा रही है। उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष योगेश रोहिला ने अपनी लाइसेंसिंग पिस्टल से इस वारदात को अंजाम दिया। और वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ये सौरभ और मुस्कान वाला मामला तो आपको पता होगा। इस मामले पर खबर आ रही है कि जेल में ड्रग्स और शराब न मिलने पर शाहिल और मुस्कान की हालत काफी बिगड़ी। 3 दिन से सो नहीं पाए दोनों, क्योंकि ये तो दोनों नशेड़ी हैं, दोनों गंजेड़ी हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं। कई सारे नए खुलासे सामने आए इस केस की जांच के दौरान। देखिए, जब ये हिमाचल में घूमने गए थे, तब इनके साथ जो इनका ड्राइवर था, उन्होंने भी पुलिस को बताया कि मुस्कान और बॉयफ्रेंड जो इसका साहिल है, वो कार में ही बैठकर बियर पीते, बर्फ पर खेलते। ड्राइवर ने हिमाचल टूर की पूरी कहानी भी पुलिस को बताई। सौरभ की जान लेने के बाद ये हिमाचल में आराम से घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, नशे कर रहे थे। वहाँ इन्होंने होली भी मनाई। ये इनके कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, मुस्कान जश्न मनाते हुए देख सकते हैं आप। बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर केक भी काटा, क्लब में पार्टी की, जमकर होली खेली। और सौरभ के परिवार वालों ने भी अब कुछ खुलासे किए हैं। कहा कि सौरभ 13 साल की उम्र में ही मुस्कान से मिला था। दोनों 3 बार भाग गए थे। बचपन के प्यार को इतना धोखा मिला, देखिए जरा। ऐसी खबरें, ऐसे कांड देखकर दोस्तों बड़ा दिल दुखता है यार, सच में। और अगली बड़ी खबर देखिए, पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकारों की जल्द ही मीटिंग होगी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री पाटिल बोले कि हरियाणा को हक दिलाकर रहेंगे। और वही खबर देखिए दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से ट्रेजेडी हो गई। अभी हाल ही में तो आपको पता होगा, उन्होंने राष्ट्रगान के दौरान राष्ट्रगान का अपमान किया। अब एक और घटना हुई, कल बिहार दिवस था। इस मौके पर भी फंक्शन में मुख्यमंत्री के जाने के बाद राज्य गान बजा और मुख्यमंत्री इस फंक्शन को बिना संबोधित किए ही निकल गए। 2 दिन पहले राष्ट्रगान रुकवा कर घूमने निकल गए थे। नीतीश बाबू को क्या हो रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब की घटना है। भाषा विवाद को लेकर हिंदी बोलने पर बिहार के छात्रों पर
हमला हुआ। स्टूडेंट बोला कि हॉस्टल में घुसकर मारपीट भी करते हैं। वहीं पंजाब के बठिंडा में भी खुली फूड प्रोसेसिंग लैब। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने उद्घाटन किया और बोले कि दिल्ली से 2 नकारे हुए आम आदमी पार्टी नेता पंजाब में आए हैं। और पंजाब जालंधर में भी हाल ही में यूट्यूबर के घर पर ग्रेनेड फेंकने की घटना हुई थी। इस मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। एक तो पुलिस कर्मी का बेटा भी इसमें शामिल है। अब तक टोटल 7 अरेस्ट हो चुके हैं। वहीं खेल समाचार से खबर देखिए दोस्तों, कल से ही आईपीएल का आगाज हो चुका है। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख खान, विराट कोहली और रिंकू ने डांस किया। दिशा पाटनी ने मलंग मलंग पर परफॉर्म किया। कई सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस इस ओपनिंग सेरेमनी में आए और इस बार आईपीएल में एक अच्छी खास बात रखी गई है। 12 भाषाओं में टेलीविजन व डिजिटल स्ट्रीमिंग की जाएगी। 170 एक्सपर्ट का पैनल भी मौजूद है। केन विलियमसन भी पहली बार कमेंट्री करेंगे। टीवी पर इंग्लिश के अलावा आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में भी आईपीएल को देख पाएंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो टोटल 12 भाषाओं में मराठी, हरियाणवी, बंगाली, भोजपुरी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी इन भाषाओं में भी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी आईपीएल की, है ना। और बीते दिन जो पहला मैच हुआ आईपीएल का, बंगलुरु ने जीता आईपीएल 18 का ओपनिंग मैच। कलकत्ता को 7 विकेट से हराया। कोहली और सोल्ट ने भी अर्धशतक लगाए। कुणाल को 3 विकेट मिले। वैसे दोस्तों आईपीएल में इस बार आपकी सबसे फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम उनको ओवर टाइम सैलरी देंगे। 81 लाख सैलरी मिलेगी। इसके अलावा भी 1.25 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। ट्रंप बोले कि उन्होंने जो सहा अंतरिक्ष में, उसके लिए ये भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनका 8 दिन का मिशन था। 9 महीने तक वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसी रही। जबकि नासा का ये नियम है दोस्तों कि किसी भी एस्ट्रोनॉट को इस तरह से ओवर टाइम सैलरी नहीं देती है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। लेकिन खुद ट्रंप ने इस बात की घोषणा कर दी, इस बार इनको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी, है ना। और वहीं देखिए बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस पर खबर आ रही है कि न उन्हें जहर दिया गया, न ही उनका गला घोटा गया। अब सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट में कुछ खुलासे किए हैं। उनकी मौत के 4.5 साल बाद अब सीबीआई बोली कि उनको ये कदम उठाने के लिए किसी ने उकसाया भी नहीं। इसके लिए भी कोई सबूत नहीं मिले उनके केस की सीबीआई जांच में। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कोवेंट्री। ये 7 ओलंपिक मेडल भी जीत चुकी हैं। जिम्बाब्वे की खेल मंत्री ये करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं खबर है परिसीमन पर तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन बोले हमारी पहचान खतरे में पड़ जाएगी, संसद में सीटें कम नहीं होनी चाहिए। और खबर आ रही है अमेरिका को नाटो में रिप्लेस करने की तैयारी में है यूरोप। 5 से 10 साल की प्लानिंग की जा रही है। अपना हथियार का जखीरा भी 30% बढ़ाएगा यूरोप। अब जहां अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, इस बीच यूरोप के शक्तिशाली देश महाद्वीप की रक्षा के लिए नाटो में अमेरिका को रिप्लेस करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। इधर हमारी भारत सरकार ने भी संसद से चाइना को चेतावनी दी और कहा कि चीन का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चाइना ने लद्दाख में 2 नए कस्बे बना लिए हैं, तो भारत सरकार ने कहा कि हमने डिप्लोमेटिक स्तर पर इसका विरोध भी जताया है। वहीं खबर है दोस्तों, अमेरिका में हमास समर्थक भारतीयों पर एक्शन के बाद अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। भारत बोला कि अमेरिकी कानून माने स्टूडेंट। अब तक एक छात्रा रिपोर्ट हुई, रिसर्चर गिरफ्तार भी हुआ। और खबर देखिए, देश के मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का कहना है कि जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा वो खुद ही काल्पनिक होने की कगार पर पहुंचे हैं। राम कथा कलयुग को काटने वाली कुल्हाड़ी है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की ईवी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीमा की मांग 3 साल में 16 गुना तक बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर इसमें सबसे आगे है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी कहना है कि तेल और गैस कंपनियों को विंडफॉल टैक्स से राहत दी जाएगी। नए कानून में किसी भी तरह का अप्रत्याशित कर लाभ भी नहीं लगेगा। तो नए कानून में ये तेल गैस कंपनियों को राहत मिलेगी, तो इससे आम आदमी को भी ये राहत मिलेगी कि पेट्रोल डीजल के रेट कम से कम इस बहाने तो नहीं बढ़ाएगी कंपनियां, है ना। वहीं खबर है दोस्तों, ईद के त्योहार के कारण स्थगित हुआ गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। अब जल्दी नया शेड्यूल जारी होगा। 29-30 मार्च को उनका प्रस्तावित दौरा था, लेकिन फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। चलिए खबर है, स्वास्थ्य तकनीक और स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए ओपन चैलेंज प्रोग्राम 6.0 की शुरुआत हुई है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ये नया कार्यक्रम आयोजित किया गया देश में हेल्थ और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, है ना। और वहीं यूएस टेरिफ मामले पर भी विदेश मंत्रालय ने भरोसा जताते हुए कहा कि टेरिफ पर अमेरिका के साथ भारत की बातचीत बन जाएगी। चाइना के साथ भी कई मुद्दों पर सहमति बनाई है हाल ही में भारत सरकार ने। और खबर आ रही दोस्तों की कतर में हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिक अमित गुप्ता। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय दूतावास अब उनकी मदद भी कर रहा है। चलिए खबर देखिए, युवाओं के लिए अपडेट है। अग्निवीर भर्ती के नियम बदले, एक बार में 2 पद पर कर सकेंगे अब आवेदन। दौड़ में भी राहत मिलेगी। इस बार सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और सरकार ने 2 अहम बदलाव किए हैं। एक तो योग्यता वाले 2 पद पर अभ्यर्थी एक ही बार में आवेदन कर पाएंगे और दौड़ पूरी करने का वक्त भी 30 सेकंड बढ़ाया गया है। पहले 5 मिनट 45 सेकंड का समय था, इसको बढ़ाकर 6 मिनट 15 सेकंड कर दिया है। ठीक है, यूपी में अभी अग्निवीर भर्ती चल रही है। वहीं एक अच्छी खबर है, CUET UG के लिए भी आवेदन का एक और मौका मिलेगा। पंजीकरण की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब लास्ट डेट को बढ़ाकर 24 मार्च कर दिया है। तब तक इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, IPL शुरू होने से पहले सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ा एक्शन लेते हुए 357 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर
कर दिया है। कई सारी ऐसी फर्जी बेटिंग वेबसाइट हैं जो यूजर्स के साथ धोखाधड़ी कर सकती हैं, तो ऑनलाइन गेमिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए DGGI यानी भारत के खुफिया महानिदेशालय की तरफ से इन पर कार्रवाई की गई है और खुफिया निदेशालय का कहना है कि 700 और विदेशी ई गेमिंग कंपनियों पर भी जांच की जा रही है। इसके अलावा भी साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने गूगल प्ले स्टोर पर 331 खतरनाक मोबाइल एप्स पर भी बैन लगाया है। इनमें से कुछ खतरनाक एप्स के नाम आप देख सकते हैं। अगर ये एप्स आपके मोबाइल फोन में भी इंस्टॉल हैं दोस्तों, तो तुरंत उन्हें डिलीट कर दें। और वहीं स्टॉक मार्केट के निवेशकों को भी सरकार ने और सेबी ने चेतावनी दी और कहा कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह की रील्स देखकर मार्केट में पैसा ना लगाएं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो वित्तीय सलाह देते हैं, शेयर मार्केट से जुड़ी एडवाइस देते हैं, लेकिन आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आपके पैसे डूब सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। समझ रहे हो? तो इस तरह की गुमराह करने वाली निवेश राय पर आप कभी अपना पैसा मेहनत का ना लगाएं, वरना आपको पछताना पड़ सकता है ना। बहरहाल दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो कर्नाटक के बंगलुरु में तेज बारिश हुई, इसके चलते 10 फ्लाइट को भी डाइवर्ट किया गया चेन्नई। सड़कों पर भी पानी भर गया, भारी ट्रैफिक जाम हो गया, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बीते दिन उड़ीसा में भी हालात कुछ ऐसे ही खराब रहे। उड़ीसा में बारिश के साथ साथ ओले गिरने से मानो तबाही सी मच गई। 2 लोगों की तो जान चली गई, 67 लोग घायल हो गए, 600 से ज्यादा घरों और दुकानों को भी नुकसान हुआ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। उड़ीसा के तो एक अस्पताल में भी पूरा बारिश का पानी घुस गया। बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से भारी जानमाल का नुकसान हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा में। देखिए बेमौसम बारिश किस तरह से कहर बरपा रही है, और इन ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलें भी काफी ज्यादा खराब हो गई, फसलों को इतना गंभीर नुकसान हुआ। कुछ राज्यों के हालात देखते हैं। देखिए आप, राजस्थान में 25 मार्च के बाद फिर बढ़ेगा तापमान। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कहा कि 25 तारीख से ही पश्चिमी हवाएं चलने की वजह से गर्मी बढ़ने लगेगी राजस्थान में। इधर मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, शहडोल में बिजली गिरी, जिसकी वजह से एक महिला की जान चली गई। सतना और मेहर में भी ओले गिरे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में अभी गर्मी पड़ रही है। बाकी कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि देखी जा रही है। पंजाब के 5 जिलों में तापमान 30 डिग्री के पार चल रहा। आज मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 26 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान 4 डिग्री तक बढ़ेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखिए बदला मौसम। सूरजपुर में जमकर ओले गिरे। बलरामपुर, MCB और कोंडागांव में बिजली गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई छत्तीसगढ़ में भी। इधर बिहार में भी देखिए दोस्तों, 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अररिया में तेज बारिश हुई, 4 जिलों में ओला गिरने की भी आशंका है। हरियाणा में भी आज बादल छाए रहेंगे। पलवल में 35 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना कि अगले 3 दिन तक किसान भाई लोगों के लिए फसल कटाई के लिए बेहतर मौसम रहेगा हरियाणा में। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए तेज हवाओं के साथ पूरे प्रदेश में बदला मौसम। 40 की रफ्तार से चलेगी धूल भरी हवाएं। यूपी के भी कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी जारी की है कि वैश्विक तापमान और गर्मी बढ़ने की वजह से दुनिया के हिमनद यानी कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। बीते 49 सालों में हम 9000 अरब टन बर्फ खो चुके हैं। इतनी बर्फ मतलब पिघलकर पानी बन गई है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, तो समुद्री तटों के नजदीक स्थित शहरों के भविष्य में डूबने का खतरा भी बढ़ जाएगा, है ना। वैज्ञानिकों ने अपने ताजा अध्ययन में डेटा जारी किया है। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। देखिए इस सप्ताह सोना महंगा हुआ, चांदी में गिरावट रही। सोना 1326 रुपए बढ़कर अभी 88,169 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 98,322 रुपए प्रति किलो बिक रही है। मार्केट एक्सपर्ट ने तो ये भी अनुमान जताया है कि साल 2040 तक 1 किलो गोल्ड से आप अपना प्राइवेट जेट खरीद लेंगे। इतनी तक कीमतें बढ़ सकती हैं। जहां दुनिया भर में अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और ग्लोबल मंदी की आशंका है, इस बीच सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी बढ़कर आने वाले कुछ ही सालों में इतनी गंभीर हो सकती है ऐसा। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया कंपनी ने सरकार से मदद मांगी, 52,000 करोड़ की मिल सकती है राहत। वहीं खबर है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन सिपवे का अधिग्रहण करेगा, अगले सप्ताह स्टॉक में दिख सकता है एक्शन। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, कानूनी शिक्षा में दखल न दें BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की ऑनलाइन पढ़ाई की याचिका को खारिज किया और BCI को यह हिदायत भी दी है। वहीं खबर आ रही दोस्तों, गुजरात राज्य में जहां शराब पर प्रतिबंध है, वहां भी अब आपको शराब मिल पाएगी। सरकार ने 28 ऐसे ठिकाने तय किए हैं जहां से आप शराब खरीद पाएंगे। अभी वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद शहर में 20 और गांधीनगर शहर में 4 होटलों को शराब बेचने की अनुमति दी गई है, तो इन दोनों जगहों पर 2-2 और क्षेत्रों में परमिट मिली है। चलिए बड़ी खबर देखिए, OBC आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में OBC वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट को निर्देश जारी करते हुए कहा कि OBC को 27%
आरक्षण से जुड़े किसी भी मामले में अब हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी, है ना। वहीं खबर आ रही ग्रेटर नोएडा वगैरह में 1 अप्रैल से घरों और प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने वाली है, महंगे हो जाएंगे घर खरीदना, क्योंकि नोएडा प्रशासन द्वारा सर्कल रेट बढ़ाए जा रहे हैं प्रॉपर्टी के 30 से 17% तक बढ़ सकते हैं ये रेट, तो इससे मकान जमीन खरीदना महंगा होगा, है ना। और खबर देखिए अमेजोन कंपनी एक नया गेम लेकर आई, बैंक डिस्काउंट पाने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अमेजोन ने 500 रुपए या इससे ज्यादा के इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट पर 49 रुपए प्रोसेसिंग फीस लागू कर दी है, जो कि रिफंडेबल नहीं होगी, और ये नियम अमेजोन के सभी प्राइम मेंबर्स पर भी लागू होगा। तो अब आपको 50 रुपए कम मिलेंगे, मतलब 450 मिलेंगे 500 की बजाय, ऐसा। जहां 5000 का अगर डिस्काउंट मिल रहा था तो वहां 4500 ही मिलेगा। वहीं खबर देखिए वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर आई है। 3 नए प्लान लॉन्च किए हैं वीआई ने, जिनमें आपको जियो हॉटस्टार फ्री मिलेगा, तो आप आईपीएल में लाइव क्रिकेट मैच वगैरह भी देख पाएंगे। और ये तीनों प्लान हैं 239, 399 और 101 रुपए के। इनमें आपको अलग अलग वैलिडिटी वगैरह मिलेगी, ठीक है ना, जिनकी डिटेल भी आप देख लीजिएगा। और वहीं वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, जंगल के बजाय शहरी इलाकों में लगने वाली आग का धुआं ज्यादा खतरनाक होता है, 3 गुना ज्यादा मौतें होती हैं ऐसी घटनाओं में। खबर है सरकार ने उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से बांग्लादेश को 30 मीट्रिक टन जीआई टैग वाला गुड़ भी निर्यात किया। वहीं कल विश्व जल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण का संकल्प दोहराया एक बार फिर से देशवासियों से। चलिए खबर आ रही है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव पंजीकरण अधिकारियों, जिला चुनाव अधिकारियों और मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ राजनीतिक दलों की बैठकें चल रही हैं, और इन बैठकों का मकसद यह है फर्जी चुनाव मतदान पर रोक लगाना और मतदान की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि वित्त आयोग ने अगले 25 साल में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ नई योजनाएं भी तैयार की हैं। खबर है दोस्तों, एस्पायरेशनल भारत ने महिला सरपंचों पर एक किताब जारी की। राजभर बोले कि पंचायतें लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दें। वहीं भारत के लिए एक और अच्छी खबर आ रही, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व $305 मिलियन बढ़कर $654.271 अरब पर पहुंच चुका है। कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट देखें दोस्तों, मूर्तिकार राम सुतार को दिया जाएगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के भी रचनाकार रहे हैं, इनको महाराष्ट्र सरकार ये पुरस्कार देकर सम्मानित करेगी। वहीं पोटी श्री रामुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। खबर है कौशल विकास में सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल उड़ीसा राज्य पहुंचे। वहीं देखिए गो इबीबो ने ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया अपनी कंपनी का। और रेलवे की एक नई उपलब्धि देखिए आप, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने नया इतिहास रच दिया। साल 2024-25 में 250 मीट्रिक टन माल लदान करने वाला पहला रेलवे जोन बनाया है ईस्ट कोस्ट रेलवे, है ना। और खबर है बीपीसीएल ने कोच्चि रिफाइनरी में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया। वहीं देखिए सी डॉट ने स्टार्टअप्स के लिए अत्याधुनिक इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ नाम से लॉन्च किया, सी डॉट की तरफ से। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है दूरसंचार और आईटी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना। चलिए खबर देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब कब्र हिंसा मामले पर खबर आ रही, घायल शख्स की मौत हो गई। मुख्यमंत्री फडणवीस बोले कि नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाएंगे। और वहीं दोस्तों इलेक्शन कमीशन का एक कारनामा देखिए, आप भी सुनकर हंस दोगे। मामला यह है कि छत्तीसगढ़ में 6 प्रत्याशियों पर 3 साल तक के लिए इलेक्शन लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया चुनाव आयोग ने। लेकिन मजे की बात यह दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में इन 3 सालों के दौरान कोई चुनाव है ही नहीं, तो फिर प्रतिबंध लगाया उसका क्या मतलब निकला। इन प्रत्याशियों पर यह आरोप है कि इन्होंने अपना खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं दिया, इसलिए इन पर यह प्रतिबंध लगाया गया। देखिए जरा। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक नया नियम लागू होने जा रहा। अब सेबी करेगा सोशल मीडिया पर शेयर बाजार से जुड़े विज्ञापनों के लिए वेरिफिकेशन। सेबी ने रजिस्टर्ड इंटरमीडिया कंपनी गूगल और मेटा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी स्टॉक्स वगैरह इन्वेस्टिंग से जुड़े विज्ञापन होंगे उनका वेरिफिकेशन करने के बाद ही ऐसे एडवर्टाइजमेंट को लागू किया जाएगा। चलिए खबर देखिए, मशहूर साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। बोले कि मुझे इस सम्मान के लिए चुना जाएगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये मशहूर हिंदी लेखक हैं विनोद कुमार, इनको ये 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इनको बधाई भी दी, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य से किसी साहित्यकार को पहली बार ये सम्मान मिलने जा रहा है। नौकर की कमीज नाम पर इन पर फिल्म भी बन चुकी है। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, अनाथ बच्चों का सहारा बनेगी अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। हर महीने 4-4 हजार रुपए दिए जाएंगे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत। ये सुविधा मिलेगी कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, उन बच्चों को यूपी सरकार ये योजना का लाभ दे रही है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेनें। क्वेश्चन घटाए जाएंगे। 42 दिनों के बाद ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा यूपी रेलवे में। और उत्तर प्रदेश में देखिए कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी हंगामा हुआ। कार्यालय में लगे आरएसएस भगाओ कांग्रेस बचाओ के नारे। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में गुमशुदा बच्चों को
को लेकर अब 4 महीने बाद स्वतः AHT थानों में पहुंच जाएगा मामला। मिसिंग चिल्ड्रन को ढूंढने के मामले में ये नई व्यवस्था लागू की गई है। और खबर आ रही कि साल 2028 तक भारत बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, यूपी के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है। और वहीं देखिए महाराष्ट्र में औरंगजेब कब्र का मामला यूपी काशी में भी पहुंच गया। यहाँ औरंगजेब के नाम पर सियासत हुई। हिंदू संगठनों ने की इस मोहल्ले का नाम बदलने की भी मांग, मेयर को एक पत्र भी लिखा है। दरअसल बनारस के औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग की जा रही है। वहीं यूपी लखनऊ में 21 रमजान का जुलूस निकला, पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। जुलूस में सुरक्षा के लिए ATS के जवान भी तैनात रहे। और खबर है दोस्तों अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी। बांके बिहारी से कनेक्ट होगी 6 लेन सड़क, सोना बन जाएगी 923 गाँव की जमीन, क्योंकि ये 6 लेन हाईवे निकलने के बाद इन गाँव में जमीनों की कीमतें काफी बढ़ जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, महिलाओं को मोदी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। अब PM आवास योजना के 75% घर उन्हीं को मिलेंगे, महिलाओं के नाम पर दिए जाएंगे। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत ये बड़ी सौगात दी गई है। इसके अलावा यूपी सरकार का तो ये भी कहना है कि बुजुर्गों को 30 और अविवाहित महिलाओं को 20,000 रुपए अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी इस आवास योजना के साथ ही। वहीं देखिए यूपी में ईद व रामनवमी की सुरक्षा को लेकर भी अतिरिक्त सतर्कता बरतेगी पुलिस, DGP ने जारी किए निर्देश। और खबर है दोस्तों राजस्थान के पाक विस्थापित परिवारों को मिला अपना राजस्व गाँव छाछरो। दशकों बाद इस गाँव को पहचान मिली है। जब पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे लोग, राजस्थान के एक गाँव का मामला है। वहीं खबर है खालिस्तान पोस्टर विवाद के बीच हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया, पंजाब में बसों की नाइट सर्विस बंद कर दी जाएगी। और एक नया नियम ये लागू होने जा रहा, पार्षद नहीं बल्कि अब सदस्यों के नाम से जाने जाएंगे वार्डों के प्रतिनिधि। हरियाणा राज्य में निर्वाचित कैंडिडेट की अधिसूचना जारी हुई, 25 को शपथ लेंगे और राज्य चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव के बाद ये कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। वहीं खबर देखिए पर्यटकों को आकर्षित करेगा छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक। आगरा में ताजमहल से भी ज्यादा पर्यटक यहाँ आएंगे, ये कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा उन्होंने ये घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश आगरा में छत्रपति शिवाजी का भव्य स्मारक बनाया जाएगा और इस प्रस्ताव को उन्होंने हरी झंडी भी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार और यूपी सरकार मिलकर यूपी आगरा में ये निर्माण करेगी। चलिए खबर आ रही है NCR और पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों के लिए खुशखबरी, हिंडन एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए भी पहली फ्लाइट रवाना हुई। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में RTE के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, 9 अप्रैल को निकलेगी लॉटरी, 7 दिन में जमा कराने होंगे डॉक्यूमेंट्स। ये रहेगा पूरा शेड्यूल RTE एडमिशन का। वहीं खबर है 26 मार्च को राजस्थान बीकानेर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल और राज्यपाल। वहीं राजस्थान में राशन डीलरों का 10% ज्यादा कमीशन बढ़ाने पर डीलरों ने खाद्य मंत्री गोदारा का सम्मान किया। अप्रैल में मुख्यमंत्री का भी अभिनंदन करेंगे। और वहीं राजस्थान सरकार का कहना है विधानसभा में दोबारा पेश किया जाएगा भूजल विधेयक। मंत्री बोले कि सरकार ने इस पर कोई यू टर्न नहीं लिया। इधर मध्य प्रदेश में देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले MP इंदौर में बनेंगे 3 छठ घाट, मेला भी लगेगा। रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि बिहार में अपने परिवार को थोड़ा टाइट करिए। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री ने आधुनिक ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। विदिशा के मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी भी मिलेगी, शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है। और MP इंदौर में डेवलपर्स के लिए भी डिजिटल सुविधा शुरू हुई। कॉलोनी विकास और लाइसेंस अब सब कुछ ऑनलाइन होंगे, व्हाट्सएप पर अपडेट मिल पाएगा। और अगली खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ में जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने नई रणनीति बनाई। राजनांदगांव में भी 2132 जल संरचनाएं बनाई जाएगी और लगभग 1.5 लाख परिवारों को नल कनेक्शन भी मिल चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अरपा नदी की सफाई में भी उतरे 2000 लोग, मेयर समेत अधिकारियों ने भी श्रमदान किया। खबर है PM मोदी भी बिलासपुर का दौरा करने वाले हैं। यहाँ उनकी रैली में 2 लाख लोग जुटेंगे। इस दौरान कई नई व्यवस्थाएं भी की गई। 30 मार्च को PM मोदी छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। और अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश लखनऊ में PM मित्र पार्क के लिए 3800 करोड़ के प्रस्ताव आए। लखनऊ में इन्वेस्टर्स ने मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क की भी प्लानिंग बताई। लखनऊ के ताज होटल में ये इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई। और एक अच्छी खबर है यूपी वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश में बसों का किराया घटाया गया। परिवहन निगम ने AC बसों के किराए में 10% तक की कटौती की है। 30 अप्रैल तक ये कटा हुआ किराया लागू रहेगा। और खबर देखिए कल बिहार दिवस के मौके पर नीतीश कुमार ने 3 प्रोजेक्ट का जायजा लिया। विधायकों के लिए बन रहे फ्लैट का भी निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, सम्मान, शोहरत और रुतबा, देश का हर 10वां IAS अधिकारी जो है वो बिहारी है। अब जरा सोचिए बिहारी कितने मेहनती होते हैं, पढ़ाई के मामले में भी स्टूडेंट्स काफी होशियार होते हैं। वहीं खबर देखिए झारखंड में भी आने वाले ईद के पर्व को लेकर खास अलर्ट जारी किया। स्पेशल ब्रांच ने DC और SP को पत्र भेजा। वहीं देखिए हिमाचल धर्मशाला में प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाया जाएगा। HRTC वॉइस चेयरमैन ने बड़ी घोषणा की। इधर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल की उपलब्धियां गिनाई। बोले कि जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। UCC भू कानून और धर्मांतरण पर भी कानून लागू किया उत्तराखंड सरकार ने। और किसान आंदोलन के बीच खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा के गरोंडा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। बोले
बोले कि शंभू खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाने के लिए पंजाब सरकार दोषी है। आम आदमी पार्टी विधायक के घरों से ट्रैक्टर भी मिले। वहीं देखिए चंडीगढ़ में 23 मार्च को हनी सिंह का शो होने जा रहा, पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। सेक्टर 25 रैली ग्राउंड में तैयारियां शुरू हुई। चलिए खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को श्रीलंका की यात्रा करेंगे, कई प्रमुख समझौतों को अंतिम रूप देंगे। वहीं खबर आ रही हरियाणा में जमीन की खरीद फरोख्त में अब नहीं चलेगी मनमानी। नायब सिंह सैनी सरकार नया नियम लेकर आ रही, जिसके तहत घर बैठे आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्री करा पाएंगे और इससे गलत तरीके से जमीन ट्रांसफर करने पर रोक लगेगी। हरियाणा में जल्दी ये नया नियम लागू होगा, लोगों को राहत मिलेगी, घर बैठे रजिस्ट्री और पासपोर्ट कार्यालयों के जैसे काम हो पाएंगे, है ना। वहीं खबर है दोस्तों, राजस्थान में खाप पंचायत पर लगेगी रोक। अब राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया, खाप पंचायतों को जड़ से खत्म किया जाएगा। और एक बड़ी खबर देखिए, अब बिना नियम के चल रहे वाहनों की खेड़ नहीं, परिवहन विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में बिना नियम के चल रहे वाहनों को अब कंट्रोल में लिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा सभी डिफॉल्टर वाहन मालिक अविलंब बकाया कर जमा करा दें, ये निर्देश जारी किए हैं। और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का भी बड़ा ऐलान देखिए, अब पूरे राज्य में बनेगा हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री का कहना है कि आजकल कई तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं और लोगों की बीमारियों का रिपोर्ट डेटा रखने के लिए अब राज्य में हेल्थ कार्ड भी बनाए जाएंगे, है ना। वहीं बिहार में भी देखिए स्पेशल ड्रोन पुलिस यूनिट बनाई जाएगी, जो कि बालू तस्कर और शराब माफियाओं पर नजर रखेगी। नीतीश सरकार का यह नया प्लान है। और खबर है दोस्तों, अमेरिका से 295 और भारतीयों की वतन वापसी होगी। जनवरी से लेकर अब तक 388 नागरिक डिपोर्ट कर दिए गए हैं और भी अगला चरण शुरू करने जा रही ट्रंप सरकार। वहीं दोस्तों, इंडिया टुडे के जीडीपी सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि उत्तर प्रदेश के 94% लोगों के लिए रिश्वत देना सामान्य बात है। नागरिक व्यवहार के मामले में यूपी 22 में से 18वें स्थान पर रहा। ये देख सकते हैं आप इंडिया टुडे द्वारा किए हुए सर्वे के कुछ पॉइंट्स भी हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो 25,000 तक का भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। हैदराबाद चेन्नई में ये प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं देखिए यूपी की योगी सरकार ने 8 सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिसमें कहा कि मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई बीते 8 सालों में। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में अब पालतू डॉगी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, नियम नहीं माना तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। रोहडू नगर से ये नया नियम लागू हो चुका है। और छत्तीसगढ़ में देखिए नक्सलवाद आत्मसमर्पण नीति 2025 की घोषणा की सरकार ने, जिसके तहत अगर कोई नक्सली समर्पण करता है तो नक्सली के परिजनों को भी 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में छत्तीसगढ़ की। और इस मामले पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर जो केस मिलने की खबरें चल रही, अब लेटेस्ट एक वीडियो सामने आ रहा सोशल मीडिया पर कि घर पर केस की तस्वीरें सामने आई, 500 के बंडल दिखे, 4-5 अर्ध जली बोरियां भी मिली। अब इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट भी सार्वजनिक हुई है। कहीं न कहीं ये जो कल तक बातें चल रही थी उनको बीच में अफवाह बताया गया, लेकिन अब सच साबित होती दिख रही है। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं। देखिए खबर, 10वीं पास के लिए ड्राइवर कम कंडक्टर की 3,274 वैकेंसी निकली है। तमिलनाडु राज्य परिवहन विभाग की तरफ से निकाली गई, 21 अप्रैल इसमें लास्ट डेट है। वहीं भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ, 29 मार्च से आवेदन शुरू होंगे। 10वीं 12वीं पास भी अप्लाई कर पाएंगे और लास्ट डेट रहेगी इसकी 10 अप्रैल 2025। और खबर देखिए, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अब 3 नहीं बल्कि 4 साल का होगा BA, BSc, BCom वगैरह। PhD के नियमों में भी कुछ बदलाव किया गया है। अब UG रिसर्च वाले छात्र सीधे PhD में भी एडमिशन ले पाएंगे। और उड़ीसा में भी मेडिकल ऑफिसर के 5248 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 25 मार्च से इसमें आवेदन शुरू होंगे। ठीक है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। इजरायली सेना ने रोकी यमन से दागी गई मिसाइल, कोई हताहत या क्षति नहीं हुई। वहीं ट्रंप सरकार ने चेतावनी दी, ग्रीन कार्ड के लिए अमेरिकी नागरिक से अगर शादी की तो जेल की सजा होगी। इमिग्रेंट्स को ट्रंप सरकार ने ये चेतावनी दी है। इधर एलन मस्क की टेस्ला कंपनी के निवेशकों ने भी नया CEO चुनने की मांग की है। उन्होंने कहा कि टेस्ला की प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहे हैं एलन मस्क। तो ये कुछ मसला चल रहा। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, मिथुन, कर्क और सिंह राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा और मकर राशि वालों को भी आज धन लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश के किन मशहूर हिंदी लेखक को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने जा रहा है। कमेंट में लिखना आपको उनका नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों, अगर आप असली और जेन्युइन आदिवासी तेल मंगवाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में लिंक दे दिया है। अभी ऑर्डर करें और खुद देखें इसका कमाल। आपके बाल आपको हमेशा थैंक यू कहेंगे।